हम लोग भूगोल में पिछले क्लास में कर रहे थे शक्ति संसाधन का चैप्टर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और लॉन्ग में 5 क्वेश्चन कर चुके थे। हमने पिछली कई कक्षाओं में आपको कमेंट बॉक्स में कुछ एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका उत्तर आप लोगों ने दिया। आगे भी हम उसी तरह से आपको कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन देते रहेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही लिखकर देंगे। अपनी तैयारी को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे तब तक जब तक कि कक्षाएं सही तरीके से खुल नहीं जाती हैं या कोई गाइडलाइन नहीं आता है कि आगे करना क्या है। इसी क्रम में आगे आज हम लोग करेंगे शक्ति संसाधन का ही जो छठा क्वेश्चन है लॉन्ग का, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों का विवेचना करें। किसी स्थान पर जल विद्युत स्थापित करने के लिए कौन कौन से भौगोलिक और आर्थिक कारक अनुकूल माने जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जल विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। नदियों का जल जो है उसको इकट्ठा करके बांध बना करके डैम बना करके और ऊंचाई से काफ़ी वेग के साथ जल को नीचे गिराते हैं और वो जो जल की गति है उससे विद्युत उत्पादन होता है। ये बात आप जानते होंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि नदियों के मार्ग में जल प्रपात हो, नदियों में जल का विशाल भंडार हो या और भी इस प्रकार की कई कारक हैं जो जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। आइए इसको नोट करते हैं। इसमें लिखेंगे जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला, प्रचुर मात्रा में जल। दूसरा लिखेंगे सालों भर बहने वाली नदियां। तीसरा लिखेंगे नदी के मार्ग में ढाल। चौथा, जल का तीव्र वेग। और पांचवा, प्राकृतिक जल प्रपात। ये जो कारक आप देख रहे हैं ये कारक भौगोलिक कारक हैं, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से संबंधित कारक हैं। पांचवा लिखे प्राकृतिक जल प्रपात। पारा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल आर्थिक कारक कौन कौन है। इसमें पहला लिखेंगे पर्याप्त पूंजी निवेश, सघन औद्योगिक विकास। तीसरा लिखेंगे व्यापारिक विकास एवं आबादी क्षेत्र। चौथा लिखेंगे परिवहन के साधन। पांचवा लिखेंगे विस्तृत बाजार। और छठा लिखेंगे तकनीकी ज्ञान। ये दोनों प्रकार के कारक जो हैं भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक दोनों अलग अलग ऐसे ही पॉइंट वाइज आप परीक्षा में भी लिखेंगे। अगर सिर्फ एक के बारे में पूछा जाएगा
तो एक ही लिखेंगे, अगर दोनों के बारे में पूछा जाएगा तो दोनों लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन है कि संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखना है। इसमें भारत की कई परियोजनाओं का नाम लिखा हुआ है, आप किताब की सहायता से देख सकते हैं। सबसे पहला है भाखड़ा नंगल परियोजना, इसके बारे में लिखेंगे और हम एक लिखवा दे रहे हैं, बाकी आप किताब की सहायता से स्वयं करेंगे। इसी तरह से यह परियोजना जो है सतलज नदी पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहाँ कुल 4 शक्ति गृह स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक भाखड़ा में, एक गंगूवाल में और एक कोटला में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 7 लाख किलोवाट है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर को कृषि एवं उद्योग के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा आगे लिखना है दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, हीराकुंड परियोजना के बारे में, रिहंद परियोजना के बारे में और तुंगभद्रा परियोजना के बारे में। तो आप अपनी किताब की सहायता से ऐसे ही एक एक पैराग्राफ इसके बारे में, उन सब के बारे में लिख लेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन है भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख करें और उनकी विशेषताओं को बताएं। नोट करेंगे इसके बारे में। भारत के 4 प्रमुख परमाणु विद्युत गृह निम्नलिखित हैं। पहला तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है। 400 मेगावाट है। दूसरा लिखेंगे राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह डैश देंगे। यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। 100 मेगावाट है तथा
235 मेगावाट की 2 इकाइयों का काम चल रहा है। 235 मेगावाट की 2 इकाइयों का काम चल रहा है। तीसरा लिखेंगे कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह यह तमिलनाडु में स्थित है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 670 मेगावाट है। 670 मेगावाट है। चौथा लिखेंगे नरौरा परमाणु विद्युत गृह। डैश देंगे। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 470 मेगावाट है। 470 मेगावाट है। इस तरह इस चैप्टर का 8 क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, वो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। और आज का सवाल जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी को पूर्ण करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।